गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज योर फंड गुरु जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, एमसीएक्स मार्केट की एनालिसिस करते हैं। चार्ट के ऊपर क्या टेक्निकल्स चार्ट बन रहे हैं, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, सब कुछ देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं, बट फिर भी आपको 9 बजने से पहले पहले वीडियो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। चार्ट बंद है और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। कल मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। सबसे ज़्यादा लूटा है किसी ने, तो वो नेचुरल गैस ने। यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा था। मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन डाल के दिया हुआ था, ये वाला। इसका ब्रेकआउट लिया। ब्रेकआउट के बाद 370 भी गया और 385 नहीं गया, ये गया 381.5 तक, यहाँ तक। और उसके बाद भाई साहब शूटिंग स्टार के बाद मॉर्निंग स्टार सेटअप। ये इसको मॉर्निंग स्टार सेटअप बोलते हैं, इवनिंग स्टार, माफ़ करना, इवनिंग स्टार सेटअप। और उसके बाद जिस रेजिस्टेंस को इसने पार किया था उसको तोड़ा, जो गैप था उसको भरा, और फाइनली उस ट्रेंड लाइन पे आके रुकी है जो ट्रेंड लाइन इसने निकाला था। ये मामला थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ना यही एक इसके अंदर होप बनी थी कि चलो एटलीस्ट अब ये रुक जाएगा, इसमें जो फॉल है वो रुक जाएगा। लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। गलती से भी ये अगर ट्रेंड लाइन टूट गया नीचे की तरफ, जिसकी उम्मीद लग रही है, क्योंकि इसका जो डॉलर इंडेक्स वाला चार्ट है वो भी आधा आधा परसेंट डाउन चल रहा है। अगर 350 के नीचे उतरा तो फिर एक फ्रेश फॉल आने का चांस बनेगा, क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को निकाल के ऊपर मूवमेंट करके इतना फ्रेश बुल्स को बुला लिया है। बुल्स मतलब बायर्स को बुला लिया है। अब ये पूरा बायर्स गिव अप करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा निकल करके मार्केट से। तो उसके हिसाब से अगला सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 3,333। यहाँ पर मैं इस गैप अप और देन ऊपर के ट्रैवल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे एक बहुत बड़ा गैप खड़ा है जो कि 300 के पास है। ये 3 लेवल्स के लिए नेचुरल गैस भागने की कोशिश करेगा। एक तो बीच में ये स्विंग हाई लगा है, ये भी हल्का सा सपोर्ट देगा इसको, और ये टूटा तो फिर सीधा 300 की तरफ जाने के बारे में सोचेगा। ये दिख रहा है। तो आज 350 सपोर्ट बनेगा। 350 अगर ब्रेक हुआ तो 333 की तरफ, और उसके बाद 300 की तरफ आने का ट्राई कर सकता है। ये पूरा लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगा, नीचे गैप खड़ा है उसको भरने जा सकता है। और अपसाइड के लिए एक लेग यहाँ पर है, सेंटर लाइन यहाँ पे है, एक लेग बन गया है। अब जब तक मार्केट लास्ट स्विंग हाई को नहीं निकालती है, 382 को नहीं निकालती है, ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, और निकाल के डेली बेसिस पे क्लोज होना चाहिए। फिर जाकर के 413 तक ऊपर ट्रैवल कर सकती है। इस तरह से नेचुरल गैस पर टेक्निकल एनालिसिस बन रहा है। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ, कहीं नहीं जा रहा है ना। क्रूड ऑयल का वो चैनल अभी भी इंटैक्ट है। चैनल के लोअर एंड पे मार्केट बाउंस कर रही है और सेंटर लाइन पे जाकर के गिर रही है। सेंटर लाइन मतलब ये रेजिस्टेंस बन गया है इसका, 5100 इसका रेजिस्टेंस बन गया है। देखो कल भी टच किया है, ट्रेंड लाइन पे आया, टच किया, तो चैनल फॉलो कर रही है। इसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी इसको मिटा देते हैं और एक फ्रेश ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट हो गई है। अभी एक फ्रेश ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट हो गई है। कैसी है ट्रेंड लाइन, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये एक लाइन है, एक फ्रेश लाइन इसने क्रिएट किया है। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को पार किया तो ही चैनल के अपर एंड तक जाएगी, अदरवाइज इसी छोटे से जोन में, दायरे में मार्केट घूमती रहेगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। जब तक इसको निकालती नहीं है तब तक आप चैनल के अपर एंड तक नहीं जा सकते। और अगर चैनल का लोअर एंड टूट जाता है किसी वजह से, तो फिर जहां से टूटेगा वहां से ये मूवमेंट आ सकता है और नीचे नीचे जा सकता है। फिर अगला सपोर्ट है 4880 की तरफ, ये सपोर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल का चार्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर में कल खूब वोलेटिलिटी हुई है, जम के वोलेटिलिटी हुई है, मतलब खूब मारा है इसने दोनों साइड ट्रेडर्स को। पहले ब्रेकडाउन दिखाया, लोगों ने शॉर्ट किया होगा, ऊपर लेकर गया, लोगों ने जैसे बाई किया नीचे लेकर आया। मतलब कल इसने चटनी बना दी है लोगों की। R1 से रिजेक्ट हुआ है, देख लीजिए आपके सामने है, R1 से रिजेक्ट हुआ है। अब ये ट्रेंड लाइन
की कोई महत्व नहीं, कोई वैलिड नहीं है। अब एक अगर ब्रेकडाउन देख रहे हो, यहाँ पर बना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्रेकडाउन देख रहे हो, तो अब ये स्विंग लो, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो ही ब्रेकडाउन देखना, अदरवाइज ब्रेकडाउन मत देखना। लॉन्गर टर्म में थोड़ा सीपीआई वगैरह के डेटा वगैरह भी जो आए थे वो भी ठीक थे, तो कहीं ना कहीं अब मार्केट सपोर्ट से बाउंस करती हुई नजर आएगी। जो डिप आएगा ना वो बाइंग हो जाएगी, डिप बाइंग कर लेगी जनता। तो ये एक छोटा सा डिप लगने के लिए मैंने ट्रेंड लाइन डाला। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच कर जाता है तो 133,000 और 132 की तरफ ये आ सकता है, और ऊपर के लेवल बिल्कुल सेम रहेंगे। ऊपर की जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सेम रहेगी। 1,35,500, 1,37,000 निकलेगा तो जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में भी कल खूब धूम धड़ाका हुआ है, बहुत अनाप शनाप मूव हुए हैं, है ना। सिल्वर यहाँ पर मल्टीपल टॉप्स क्रिएट करके हल्का हल्का सा बैंड हो रहा है, लेकिन ये वो टाइगर है जो बैंड होता है ना, तो ये हमला करने के लिए बैंड होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि गिरता है फिर धीरे धीरे सरक जाता है और फिर ब्रेकआउट कर जाता है, तो इससे बच के रहने की ज़रूरत है। आज इस पे ये अगर एक छोटा सा सपोर्ट है, किसी भी तरीके से अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा गैप भरने के लिए, बस यही इसकी आखिरी लोकेशन है। और ऊपर एक ट्रेंड लाइन चल रही है ये वाली, अगर ये ट्रेंड लाइन पार किया तो फ्रेश लिक्विडिटी है इतना, ये फ्रेश लिक्विडिटी कटेगी और 2,12,000 की तरफ जाने का प्रयास ये कर सकता है। ट्रेंड लाइन जहाँ से भी निकलेगी वहाँ से आने वाले समय में 2,12,500 की तरफ जाने का प्रयास करेगा। 2,01,700 अगर ब्रेक करता है तो 198 का सपोर्ट है जहाँ पर गैप खड़ा है। इस तरह से दोस्तों MCX मार्केट दिखाई दे रही है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।